ईश्वर कहता है, तू सोने से पहले सबको माफ़ कर दे, मैं उठने से पहले तुझे माफ़ कर दूंगा। दुनिया से बात करने के लिए फ़ोन की ज़रूरत होती है और ईश्वर से बात करने के लिए मौन की ज़रूरत होती है। फ़ोन पर बात करने के लिए बिल देना पड़ता है और ईश्वर से बात करने के लिए दिल देना पड़ता है। मोह माया में फंसने वाले बिखर जाते हैं और ईश्वर से जुड़ने वाले निखर जाते हैं। ईश्वर के पास दो शक्तियां हैं, एक है माया, दूसरी है भक्ति। जब कोई ईश्वर के समक्ष जाता है और उनको प्रणाम करता है तो वे पूछते हैं, बोलो क्या चाहिए, माया चाहिए या भक्ति चाहिए? भक्त पूछता है, भगवान दोनों में क्या अंतर है? भगवान बोले, दोनों में एक ही अंतर है। अगर तुम्हें नाचना हो तो माया ले लो और अगर मुझे नचाना है तो भक्ति ले लो, क्योंकि जीव जिसके बस में रहे उसका नाम माया है और भगवान जिसके बस में रहें उसका नाम भक्ति है। भगवान के राज्य में समस्त संसार नाचता है, जबकि भक्त के राज्य में भगवान स्वयं नाचते हैं। इतनी ऊंचाई न देना प्रभु कि धरती पर आई लगने लगे, इतनी खुशियाँ न देना प्रभु कि किसी के दुआओं पर हंसी आने लगे। नहीं चाहिए ऐसी शक्ति कि निर्बल पर प्रहार करूं, नहीं चाहिए ऐसे भाव कि किसी को देखकर जल मरूं। ऐसा ज्ञान मुझे मत देना, अभिमान जिसका होने लगे, ऐसी चतुराई भी ना देना कि लोगों को छलने लगूं। किसी ने पूछा कि भक्ति क्या है? बहुत सुंदर जवाब मिला, भक्ति हाथ पैरों से नहीं होती, वरना विकलांग कभी ना कर पाते। भक्ति ना ही आँखों से होती है, वरना सूरदास जी कभी ना कर पाते। ना ही भक्ति बोलने और सुनने से होती है, वरना गूंगे बहरे कभी ना कर पाते। ना ही भक्ति धन और ताकत से होती है, वरना गरीब और कमज़ोर कभी ना कर पाते। भक्ति केवल भाव से होती है। एक एहसास है भक्ति जो हृदय से होकर विचारों में जाती है और हमेशा प्रेम परमात्मा से जुड़कर रिश्ते में बदल जाते हैं। भक्ति भाव एक सच्चा सागर है। भगवान ने जब इंसान को बनाया था तो उसे सब चीज़ें दी, पर एक चीज़ इंसान के हाथों के नीचे से गिर गई, जिसे भगवान ने नीचे अपने पैरों से दबा लिया। इंसान के चले जाने के बाद भगवान से किसी ने पूछा कि आपने अपने चरणों के नीचे क्या छिपाया है जो इंसान को वापस नहीं दिया? तब भगवान बोले, मैंने अपने चरणों के नीचे शांति छिपाई है। इंसान सदैव इसके लिए तरसता रहेगा, वो हर जगह इसे ढूंढने पर नाकाम रहेगा और आखिर में उसे ये मेरे चरणों में आकर ही मिलेगी। मनुष्य का ये स्वभाव है कि वो सुख में ईश्वर को याद नहीं करता, पर दुख में उसे सबसे पहले ईश्वर का ही स्मरण होता है। किसी ने पूछा, भगवान कब याद आते हैं? उत्तर मिला, धर्मात्मा को हर समय, पापी को मृत्यु के समय, चोर को पकड़े जाने पर, गरीब को भूख लगने पर, धनी व्यक्ति को बीमार होने पर, कंजूस को पैसा खो जाने पर, किसान को वर्षा न होने पर और मुसाफिर को ट्रेन छूट जाने पर, व्यापारी को नुकसान हो जाने पर, विद्यार्थी को परीक्षा में असफल हो जाने पर, इंसान को विपरीत परिस्थितियों में भगवान याद आते हैं। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का एक होए। सब दरवाजे बंद हो जाएं तो भी एक दरवाज़ा बंद नहीं होता, और वह है ईश्वर का दरवाज़ा। उम्मीद ईश्वर से रखो, दुनिया से नहीं। मैंने कहा अपराधी हूँ मैं, ईश्वर ने कहा क्षमा कर दूंगा। मैंने कहा परेशान हूँ मैं, ईश्वर ने कहा संभाल लूँगा। मैंने कहा अकेला हूँ मैं, ईश्वर ने कहा साथ हूँ मैं। मैंने कहा उदास हूँ मैं, ईश्वर ने कहा नज़र उठाकर देख, हर वक्त तेरे आसपास हूँ मैं। जब आप भगवान का ध्यान करें तो हमेशा यही प्रार्थना करें कि हे प्रभु, अगर किसी समय मैं आपकी उंगली पकड़ना भूल जाऊं तो आप मेरी बाँह पकड़ना कभी मत भूलना। अगर मैं आपको कहीं साथ चलने के लिए भूल जाऊं तो भी आप स्वयं मेरे साथ चलना कभी मत भूलना। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में।
तब तक आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।